हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का एक विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में जो है भूमि संरक्षण का जो है कार्य शुरू हो चुका है। इसी के टॉपिक पर जो है आज हम लोग को बात करना है। सबसे पहले हमको जानना है, देखिए जानने का इसको प्रयास करते हैं। जमीन सर्वे में जानकारी जो है जरूरी कागजात है, उसके बारे में हम लोग को जानना है आज। देखिए तो सबसे पहले जो है हमको जानना यह जरूरी है कि आखिर जो है जमीन का जो सर्वे करवाना है, इसमें जो है हमको मूलभूत जो दस्तावेज जो है क्या क्या लगेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि जमीन का मूल दस्तावेज। देखिए सर्वे अगर कराना है तो हमको जो है जमीन का सबसे पहले मूल दस्तावेज, तो मूल दस्तावेज में जो है आपका क्या लगेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, अगर खाताधारी का जमीन है तो, खाताधारी का अगर जमीन है मतलब जिनके नाम पर क्या है जमीन है, तो उनका जो है खतियान होना चाहिए। उनके पास क्या होना चाहिए, खतियान जरूरी है। उसके बाद कह रहा है अगर खरीदारी किए हैं तो, अगर जमीन आप किसी से खरीद बिक्री किए हैं तब आपको जो है रजिस्ट्री जो करवाए हैं वह होना चाहिए, या केवाला होना चाहिए आपके पास। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला बात क्या बोल रहा है, सेकंड जो है आपका दूसरा नंबर कि आपके पास जमीन का लगान जो है रसीद होना चाहिए। लगान का जो रसीद हम लोग गवर्नमेंट को जो लगान का पैसा जो हम लोग जमा करते हैं, पहले ऑफलाइन माध्यम से होता था, अब जो है ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो आपके पास जो है करेंट रसीद उसका होना चाहिए। अगर आपके पास करेंट रसीद नहीं है तो किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे दुकान पर चले जाइएगा, वहां पर जा करके अपना ऑनलाइन रसीद जो है कटवा सकते हैं। ऑनलाइन जो है इसका लगान का जो पैसा है उसको जमा कर सकते हैं आसानी से। थर्ड नंबर बात क्या कह रहा है, अगर वंशज के जमीन प्राप्त किए हैं, तो अगर आपके वंशज है जैसे दादा परदादा, उनका अगर जमीन आप प्राप्त किए हैं तो आपके पास जो है वंशावली होना चाहिए। वंशावली एकदम इंपॉर्टेंट है। वंशावली आपके पास नहीं रहेगा तब भी जो है आप जमीन का सर्वे नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको वंशावली बनेगा कहाँ से, इसके बारे में बता रहे हैं कि वंशावली को जो है आप कहाँ से बनवा पाइएगा। देखिए अगर इसको वंशावली आपको बनवाना है तो कौन बनाएगा। चौथा नंबर है वंशावली कहाँ बनेगा, वंशावली कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए तो यह वंशावली जो है आपके सरपंच, वार्ड पार्षद, अंचल अधिकारी से बनेगा। सरपंच के माध्यम से, वार्ड पार्षद, अंचल अधिकारी के माध्यम से आप इसको जो है बनवा सकते हैं अपना वंशावली को। अगला जो है प्रश्न, वंशावली आपको बनाना है तो कैसे बना, इसके लिए आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट का जो है फॉर्म मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट का जो है फॉर्म मिलेगा, उसको किसी भी साइबर कैफे से उसको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। और प्रिंट आउट करवा करके और उसमें जो जो आपका जो है डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि जिनके नाम पर जमीन है सबसे पहले उनका डिटेल्स मांगेगा, जिनके नाम पर जमीन है, जमीन है। उसके बाद जिनके नाम पर जमीन है उनके सभी वंशजों का नाम, सभी वंशजों का नाम, मतलब उनके जितने भी पुत्र होंगे या उनके जो भी मतलब संतान होंगे, उनका सभी का जो है उसमें आपको डिटेल्स भरना होगा। इसके साथ साथ खाता, उसका खेसरा नंबर, उसका चौहदी, इस सब जो है आपको उस फॉर्म में जो मिलेगा, जो पीडीएफ फॉर्म, उसमें इसको भरना होगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है। देखिए अगला बोल रहा है कि अगर आपका जो है जमीन विवादित हो, मतलब किसी से लफड़ा झगड़ा वाला अगर जमीन है तो उसका क्या कीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है उस जमीन का सही कागजात जिसके पास होगा उसका मान्य होगा। मतलब जिसके पास, मतलब मान लीजिए
अगर विवाद है तो दो पक्ष में विवाद होगा, ठीक है। तो दो पक्ष में विवाद होगा तो दोनों पक्ष में से जिनके पास सही कागजात होगा उन्हीं का जमीन जो है मान्य होगा, उन्हीं का जमीन मान्य होगा। मतलब दोनों पक्ष में से जिनके पास सही कागजात होगा उनका जमीन को जो इसको मान्य माना जाएगा गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला जो है हम लोग का प्रश्न उसको समझते हैं कैसे क्या होगा। दखल कब्जा होना चाहिए जी। अगर आपका जमीन है और सही कागजात है आपके पास, इसका दखल कब्जा होना चाहिए। दखल कब्जा भी अगर आपके पास है तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप ही का जमीन है। दखल कब्जा भले कर लिए हैं लेकिन उसका आपके पास अगर प्रूफ, जब तक आप साबित नहीं कीजिएगा कि आप ही का जमीन है तब तक जो है आपका जो है क्या बोलते हैं कि इसका जो है सर्वे आप नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास दखल कब्जा है तो उसका प्रूफ भी साथ में रखना एकदम जरूरी है। अगला नंबर समझते हैं। 7वां जो है घोषणा पत्र। अभी आप लोग को बताए हैं घोषणा पत्र एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आप जाइएगा कहीं पर भी साइबर कैफे में वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद सभी कागजात का फोटो कॉपी इसमें लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप जमीन रजिस्ट्री करवाए होंगे तो उसमें जो है आपके पास जो भी रजिस्ट्री करते समय उसका कागजात मिला होगा, खतियान मिला होगा, उस सब का जो है आपको फोटो कॉपी इसमें लगा करके देना होगा। तभी जा करके आप इसका जो है सर्वे, जमीन का जो है सर्वे करवा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा द्वारा बताया गया सभी बात जो है समझ में पूरी तरह से आया होगा। और इसी तरह से आगे भी अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दूसरे मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि उनके पास भी इस सब का जो है जानकारी सही सही मिल सके।